आज हम लोगों का टॉपिक है एक्सेलरेशन। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? कॉपी हेडिंग डाल दीजिए, कॉपी बंद करिए। आपको एक इंफॉर्मेशन आना चाहिए एक्सेलरेशन का, जैसा इंफॉर्मेशन आपका वेलोसिटी का आता है। ठीक है, हेडिंग डालिए, पूरी तरीके से कॉपी बंद करिए, अच्छे से आइए। अगर हम आपसे बात करते हैं, एक्सेलरेशन का नाम सुना है? एक्सेलरेशन वर्ड सुना है कभी? ठीक, आप देखिए, आप पूरी फिजिक्स में, इस फिजिक्स में क्या पढ़ रहे थे? देखिए, आपका ये लोकेशन था, आपका ये लोकेशन था, और आप इस लोकेशन पे आ जाते हो। ये पोजीशन था, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ जाते हो, और आप कहते हो आप मोशन में आ गए। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? आपने चेंज क्या किया? चेंज पोजीशन। क्या किया? चेंज पोजीशन। अगर आप पोजीशन चेंज करते हो तो आपके पास फिजिक्स की एक नई क्वांटिटी आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर आप पोजीशन चेंज करते हो, पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग, यही तो बोलते थे। पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग, वी हैव अ डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस पाथ है बिटवीन टू पोजीशंस। तो आपने जब पोजीशन चेंज किया तो आपके पास एक लेंथ आया, दैट लेंथ इज नोन एज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट है तो डिस्प्लेसमेंट, और एक्चुअल पाथ है तो डिस्टेंस। अब देखिए, अगर आप रेट चेंज कर दो, किसका रेट चेंज कर दो? इसी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का रेट चेंज आपने किया। किसका? रेट चेंज डिस्टेंस। तो आपको एक क्वांटिटी मिली स्पीड। ये बात समझ में आई? डिस्टेंस का रेट चेंज कर दिया तो क्या मिला? स्पीड। और डिस्प्लेसमेंट का रेट चेंज कर दिया, डिस्प्लेसमेंट का रेट चेंज कर दिया तो क्या मिला? वेलोसिटी। मिला कि नहीं मिला? ये इतनी चीज आप पढ़ लियो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर नोन एज वेलोसिटी। पोजीशन चेंज होने पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मिलता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाए, दोनों में से डिस्टेंस चेंज होगा तो स्पीड मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो वेलोसिटी मिलेगी। अब अगर वेलोसिटी चेंज कर दी जाए तो क्या मिलेगा? व्हाट गिव्स इंफॉर्मेशन? अगर मैं ये कह रहा हूं कि एक कार, एक मोटरसाइकिल, एक बस, एक ट्रक 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है, तो बच्चों को समझ में आता है, लोगों को समझ में आता है कि अगर वो बस 1 घंटे चल दी तो कितना किलोमीटर चल देगी? 40 किलो। हमने कहा अ कार इज अ मूविंग विद एक्सेलरेशन, इट्स एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कोई कार 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रही है एक्सेलरेशन से, तो उसमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? क्या फिजिकल सीन आपके सामने आ रहा है? क्या फिजिकल सीन आपके सामने आ रहा है? बताइए। हाँ? नहीं? हाँ? एक, हमने कहा एक कार है आपके पास, वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रही है। आपको क्या लगेगा वो कार कैसा मूव कर रही होगी? उसका मोशन का बिहेवियर कैसा होगा? कैसा दिखेगा आपको? अच्छा चलो, मैं 2 टाइप के मोशन को आपको दिखाता हूं। नहीं, अभी ऐसे शांत रहो, देखो दोनों में आप डिफरेंस मुझे बताना। ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे हमने इसको देखिए ऐसे छोड़ा, क्या इसके मोशन में कुछ
ऐसा लग रहा है कि शुरू में इसका स्पीड कितना है, देखो, और अगर मैं इसको ऐसे भेजता हूं, दो कंडीशन के मोशन बना रहे हैं हम इसमें। एक ऐसा कि इसने अपनी स्पीड ही नहीं बदली। अगर मुझे जो स्पीड मुझे इसकी यहां दिख रही है, ध्यान से देखिए, जो स्पीड मुझे इसकी यहां दिख रही है वही यहां भी दिख रही है, वही यहां भी दिख रही है, वही यहां भी दिख रही है। एक टाइप का मोशन ये होता है। लेकिन एक पार्टिकल ये मुझे यहां दिखा, ये मुझे पहले यहां धीरे दिखा, और तेजी दिखा, और तेजी दिखा, और तेजी दिखा, और तेजी दिखा। ये दो टाइप का मोशन दिख रहा है कि नहीं? क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? स्पीड चेंज हो रही है कि नहीं? इट्स चेंजिंग स्पीड। वो चेंजिंग स्पीड क्या है? एक ऐसा मोशन जिसमें स्पीड ना बदले, एक ऐसा मोशन जिसमें स्पीड बदले। दो तरीके का मोशन देखते हैं, स्पीड नहीं बदल रही है और स्पीड बदल रही है। स्पीड का चेंज होना, ये क्या कहलाता है? ये एक्सेलरेशन कहलाता है, ये एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है। मतलब जब आपके मोशन में स्पीड बदल रही हो, इट मींस वेलोसिटी, स्पीड नहीं, सॉरी, वेलोसिटी बदल रही हो। अगर आपकी वेलोसिटी बदल रही है तो कौन सा मोशन कहलाएगा? एक्सेलरेटेड। अब देखो इनको जैसे मैंने आपसे कह दिया कि एक पार्टिकल है, वो मैं ऐसे नीचे छोड़ देता हूं तो नीचे गिरता है। जब नीचे गिरना शुरू करता है ऐसे, तो किसकी वजह से गिरता है? क्योंकि अर्थ इसको नीचे की तरफ खींचती है। ये एक्सेलरेटेड मोशन होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब आपने इसको छोड़ा। अब इसके लिए एक एग्जांपल देखिए। अच्छा ये बताइए, कोई धीरे से चीज आपके सर पर गिरे वो ज्यादा चोट पहुंचाएगी या कोई तेजी से गिरे वो चोट पहुंचाएगी? जो मैं आकांक्षा को छत पे ले गया ऐसे रेलिंग के पास, और छत पे मैंने उनके ऊपर ये ऐसे एक पत्थर गिरा दिया, इनके सर पे मैंने पत्थर गिरा दिया ऐसे, आकांक्षा के सर पे इतने पे ऐसे। आकांक्षा कहीं ठीक है सर, थोड़ा मोड़ा हुआ। हमने कहा ठीक है, थोड़ा मोड़ा हुआ। मैं उसी छत से, मैंने कहा नीचे जाओ तुम। ये नीचे आई छत से नीचे, और मैं रेलिंग पे खड़ा था। आकांक्षा यहां खड़ी थी और मैं रेलिंग से उसी पत्थर को जो यहां पे इनके सर पे गिराया था, अब उसी पत्थर को मैं यहां भी इनके सर पे गिराया। ये चिल्ला के बोली, अरे मम्मी मैं मर गई। पूरा लाल लाल हो गया, पूरा ऐसे पकड़ के भागी है। दोनों में क्या डिफरेंस है? यहां यही पत्थर यहां धीरे से आया, वही पत्थर है, वही हाथ है, लेकिन वही हाथ जब यहां तक आते आते ये देखा कि इसकी वेलोसिटी यहां बहुत ज्यादा हो गई। आपको एक इंफॉर्मेशन मिली कि जब ये अंडर टू ग्रेविटी गिर रहा है तो यहां पहले स्पीड क्या होती है या वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी कम होती है, फिर वेलोसिटी बढ़ती जाती है, वेलोसिटी बढ़ती जाती है। तो ये किस तरीके से बढ़ती, इसको देखिए। आपने ये कहा कि जब मैं इसको इनिशियली यहां से छोड़ रहा हूं, पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। 10 मीटर पर, मैं 1 सेकेंड टाइम दिया इसको, 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड टाइम में मैंने फिर इसको यहां देखा। पहले ये यहां था, अब ये फिर यहां देखा गया, यही यहां आ गया, और इसने समय कितना बिताया? 1 सेकेंड। कितना? 1 सेकेंड के बाद मैंने इसका स्पीड फिर देखा, और मैंने इसका स्पीड देखा तो ये 20 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो गई। पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई? और 1 सेकेंड और बिता दिया, और अब देखा तो यहां इसकी स्पीड कितनी हो गई? 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। फिर देखिए यहां पे मैंने देखा 20, 30, 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। हर 1 सेकेंड बीतने पर ये अपनी स्पीड को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, चेंज कर रहा है। मतलब चेंज इन स्पीड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड पर यूनिट टाइम, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ
वेलोसिटी ऐसा बोलते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मैं अगर आपसे कहूं a particle is moving in accelerated motion, what acceleration is 5 meter per second square, what gives it's me information, ये मुझे कौन सा इंफॉर्मेशन देगा? ये मुझे बताएगा कि भैया आपका जो स्पीड है हर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगा। हमने कहा एक कार की स्पीड 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब वो कार हर सेकंड कितना स्पीड बढ़ाएगा? 8 मीटर पर सेकंड का स्पीड बढ़ाएगा, चेंज करेगा। हमने कहा अ कार इज एक्सेलरेटेड विथ 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ऐसा करो तो वो अपने हर घंटे में कितना स्पीड बढ़ा रहा है? कितना? तो ये पूरी तलने वाला एग्जांपल आया जो वो कौन सा मिशन मंगल वाला मूवी में धागा बांध के नचाती है तो जाके गिरता खटाक से तेल में, देखा मूवी ने? अगर हम लोग ऐसे धागे को घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, तो उस धागे के पास क्या आ जाता है? एक्सेलरेशन आ जाता है, और ऐसा समय आता है कि वो धागा टूट के बाहर चला जाता है। जैसे कोई आपके सामने ये देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट चेंज का मतलब चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो ये क्या बन गया? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलेगी? मान लीजिए ये साइकिल प्रत्यूष की, नहीं आज दूसरा साइकिल बना दे प्रत्यूष तुम्हारे लिए, शाबाश, नए मॉडल का साइकिल है। प्रत्यूष का साइकिल का इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, प्रत्यूष को शोभित जाते हुए देखे, इनकी स्पीड अभी यहां थी 5 मीटर पर सेकेंड, और ये इतनी तेजी से जा रहे थे कि बाद में जो इनकी स्पीड बनी, बोलना ये स्पीड बन गई यहां 60 मीटर पर सेकेंड। 60 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी आ गई, बदली कि नहीं वेलोसिटी? तो ये क्या कहलाएगा? इनिशियल वेलोसिटी। क्या कहलाएगा? इनिशियल वेलोसिटी। और ये क्या कहलाएगा? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग सिंबल देते हैं यू फॉर अम्ब्रेला। इनिशियल वेलोसिटी यू होता है, बात समझ में आई? और फाइनल वेलोसिटी का नाम देते हैं वी से, वी फॉर वैन, वेलोसिटी वी। अब देखिए चेंज कैसे निकले? चेंज कैसे निकलता है? चेंज ऐसे निकलता है, कूट देंगे आके, फाइनल माइनस, तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब यहां से देखिए टाइम टेकन का मतलब इसको भी ऐसे कर लीजिए, T2 माइनस T1। T2 मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। जैसे बस 10 बजे निकली, 11 बजे पहुंची थी, 11 माइनस 10 कितना घंटा हो गया? 1 घंटे हो गया। तो क्या बोलेंगे इसके लिए? फाइनल वेलोसिटी को v माइनस u अपॉन टाइम T2 माइनस T1। इसको हम लोग T2 माइनस T1 को डेल्टा T लिख सकते हैं, तो v माइनस u अपॉन डेल्टा T ऐसा लिखते हैं। दैट इज नोन एज एक्सीलरेशन A। अब देखिए हो गया, ये लिख लिया। अब इसमें आप देखिए जहां पे आपका v क्या होता है?
फाइनल वेलोसिटी होता है, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है, और डेल्टा t क्या होता है, टाइम इंटरवल होता है। ठीक है, चलो जाए नहा के आए पहले। हो गया? हाँ जी, हाँ बता क्या लिखा है, v माइनस यू अपॉन T2 माइनस T1 लिख लिया। इसका एसआई यूनिट देखो, एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। कैसे, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट सेकेंड, तो सेकेंड सेकेंड क्या बन जाता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाता है। बातें समझ में आई कैसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बना, प्रज्ञा? नहीं तो पूछ का है नहीं। देखो वेलोसिटी किसमें नपेगा बताओ, मीटर अपॉन सेकेंड में, डिवाइडेड बाय सेकेंड। अब ये ऊपर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, तो ये क्या हो जाता है, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ गई? इसी को क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, हो गया? आइए अगला पॉइंट इसका लिखिए, एक्सेलरेशन कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर होता है कि वेक्टर होता है, वेक्टर होता है। ठीक है, कौन सा क्वांटिटी, वेक्टर, वेक्टर। दूसरी चीज देखिए, अच्छा ये बता मेरे ऊपर खूब इंक लगी है, नहीं नहीं लगा, आज पूरा इंक इंक लग गया मेरे ऊपर, पूरा शर्ट खराब हो गया। अरे नैन्सी नमस्ते नमस्ते, कहाँ थी? चल भाई लिख लिया। अगली चीज देखो, एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, अभी कल इसको एक्सप्लेन करेंगे। और देखिए अगर आप हायर स्पीड से लोअर स्पीड हो रहे हैं, 50 40 30 20 10 0, इसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, रिटार्डेशन कहलाता है। क्या पहले कहलाएगा, रिटार्डेशन कहलाएगा। तो इसको स्पेशल नोट में लिखिए, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। ठीक है, अब कल की क्लास इस पे होगी, और कल हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, इस चीज का ध्यान रखना।